अ, सलाम दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं आप सबका अपना ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ अपना जगविंदर जोधा। ਅਸੀਂ हम सब लोग शायद इतिहास के सबसे बुरे दौरों में से एक है जिसमें से गुजर रहे हैं। मैं वैसे पंजाबी ਦਾ ਲੇਖਕ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਲਿਖਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਇਟਰੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ आ सके। तो इसलिए मैं हिंदुस्तानी में बोलने की कोशिश करूँगा जो हम सब लोगों को समझ आ जाती है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे पंजाबी के कुछ ऐसे लेखक हैं जो इस बात को लेकर ख़ास से तअस्सुब का शिकार रहते हैं कि पंजाबी ही बोलनी चाहिए और पंजाबी के बग़ैर किसी और ज़बान में नहीं, मादरी ज़बान का वो जो रवायत वाला वो जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर वो थोड़े तअस्सुबी रहते हैं। मुझे उनसे माजरत के साथ मैं पंजाबी भी बोलांगा विच। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ पोइट्री जंक्शन नाल जुड़े हुए सारे दोस्तों, खास तौर पे बिलाल सहारनपुरी, शहजाद अली और अनिल कुमार सिंह भाई ते मेरे गुरुदेव प्रोफैसर सतीश चंद्र पराशर जी, जिन्हां कोलों मैं BA ਦੇ ਵਿੱਚ अंग्रेज़ी पढ़ी है, उन्हां कोलों ਜਿਹੜੀ क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ पढ़िया वो पढ़िया ही पढ़िया, ऑफ क्लास ਜਿਹੜਾ वो ज़्यादा सीखा तो वो सीखने का सिलसिला अजे तक जारी है। सो इन सब लोगों से मेरा राब्ता कुछ ही समय पहले बना जब हम लोग अम्बाला में एक दो फंक्शन किए। एक फंक्शन हम लोगों ने नकोदर में किया, बहुत कामयाब मुशायरा। नकोदर के लोगों के लिए ये एक अलग तरह का तजुर्बा रहा। ऐसा मुशायरा नकोदर मेरे अपने कॉलेज में हुआ, DAV कॉलेज नकोदर में, जहाँ मैं तालिब इल्म रहा और उसके बाद मैंने अपनी जो प्रोफेशन की शुरुआत भी वहीं से की। तो उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सुना। हाशिम फ़िरोज़ाबादी जैसे शायर आए और ख़ुद बिलाल सहारनपुरी जो थे उसमें शामिल हुए। सुरजीत पात्र जी हमारे पंजाबी के साढ़े बहुत बड़े शायर ने, उन्होंने उहदी सदारत की। तो इन्हां दोस्तां दे नाल एक राबता बन गया। तो उस तो बाद असीं 2-3 मुशायरे होर कीते। अंबाले दे विच खास तौर दे उत्ते एक मुशायरा कीता। होली दे मौके दे उत्ते असीं सारे लोग इकट्ठे होए जदों करोना वायरस दस्तक दे रहा सी इस देश दे विच, हिंदुस्तान दे विच। तो हम सब लोग बिना किसी डर के एक साथ एकत्र हुए और सबसे अच्छी बात ये रही कि हम सब लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए। शहजाद बहुत अच्छा दोस्त बन गया, बिलाल भाई मेरे बड़े भाई की मेरे भाई की तरह से हैं, और हमज़ा छोटे भाई की तरह है। हमज़ा बिलाल वो तो रह ही पंजाब में रहा है, अब हम लोग उसको पंजाबी विरासत का, पंजाबी शायरी की विरासत का जो एक नगीना मानने लगे हैं। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि वो पंजाब में जो उर्दू की रवायत रही है, जिसमें कंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर जैसे बड़े शायर हुए, राजेंद्र सिंह बेदी जैसे लेखक हुए, कृष्ण चंद्र जैसे लेखक हुए, उनमें हमज़ा बिलाल जो है, बेशक वो सहारनपुर से हैं, यूपी से हैं, लेकिन अब पंजाबी हैं। अब उन्हीं लोगों ने पंजाबी की बागडोर को संभालनी है। और एक अच्छी बात और है जो मेरी इन सब लोगों से दोस्ती की वजह बनी, वो हमारे पंजाबी शायरों में, पंजाबी लेखकों में और भी है। वो ये है कि असी पंजाबी वाले हिंदू मुस्लिम नहीं खेडते। हम लोग जो हैं वो ना को वैरी ना बगाना, सगल संग हमको बन आई की जो हमारी विचारधारा रही है उनके उस पर चलने की कोशिश करते हैं हम शायर लोग। यही सिखाया गया है हम लोगों को, यही सीखा हमने अपने बुज़ुर्गों से। तो इसलिए हम लोग जो हैं वो ज़्यादा एक जो सेकुलर किस्म की जो सद्भावना की जो होती है दोस्ती, उसके साथ चलते हैं। तो इसलिए दोस्तों ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। मैं फिर ये गल कहना कि असी तारीख के सब तो बुरे दौरां दे विचों एक दे विचों लंघ रहे हैं। ये वो दौर है जब आदमी को उसके घर में कैद होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मुझे गालिब याद आ रहा है, 2-3 रोज़ पहले मैं दस्तंबू पढ़ रहा था, गालिब की नसर का जो एक गालिब दिवार्तक है दस्तंबू। गालिब को 1857 के
जो जो गदर था उसके समय उसको काफ़ी देर घर में रहना पड़ा, कर्फ्यू जैसे हालात हो गए थे। तो गालिब ने उस समय जो जो नसर लिखी उसमें वो अपनी बहुत सी मजबूरियों का बयान करता है। वो कह रहा है कि मेरे जैसा आदमी, गालिब जैसा आदमी जो बहुत से लोगों को मिलता था, शायरी सुनाता था, वो महफिलों में जाता था, आता था, बैठता था यहाँ वहाँ, पान की दुकानों में और सब यह जगह। तो गालिब काफ़ी तंग आ ਗਿਆ था। जो मूलतः मूल रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਘੁਮੱਕੜੀ वाली है। हम लोग यायावरी की प्रवृत्ति के जीव हैं, घूमने वाले लोग हैं, जीव हैं हम लोग, रोमिंग स्पीसीज जिसको बोलते हैं वो हैं हम मनुष्य। तो ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। इस वबा ने, इस बीमारी ने जो लगातार अब भी मंडरा रही है बहुत से देशों में। हमारे दोस्त गए हुए हैं, मेरे अपने जो मेरी बहन के बच्चे हैं वो इटली में हैं, तो हम लोग इटली में काफ़ी ज़ोर रहा, तो हम लोग उनको हर दूसरे चौथे रोज़ फ़ोन करके पूछते रहे कि सब ठीक है। खुदा का शुक्र है, परमात्मा की कृपा नाल वो सारे अपनी जगह सुरक्षित ने, सारे दोस्त सुरक्षित ने। अजे भी दोस्तों सानू यही चाहिए कि असी घरां दे अंदर रहिए, पर नाल दी नाल ये है कि ये मनुख ने ये सारा कुछ चलते रहना। इस सारे पूरे दे पूरे वहा दे विच फिर मनुख ने जीना भी है, जीना तो है ही है। तो फिर इस ज़िंदगी का क्या सबब बने, तो हम लोग सब शायरी के सबब से, शायरी के तवस्सुब से एकत्र हुए हैं आज शाम। जो हम जहाँ एक सबब बना है पोइट्री जंक्शन के पेज पर, तो उन्होंने मुझे कहा, इससे पहले वो परसों शायद एक उर्दू के नौउम्र शायर थे, फ़िरोज़, सलीम फ़िरोज़ शायद, हाँ मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, हालांकि मिला हुआ हूँ मैं उनको। तो उन्होंने बड़ी अच्छी शायरी जो थी वो अपनी पेश की, तो लोगों ने उसको सुना और उसको एक नए तरह का अनुभव था। बजाय इसके कि हम लोग जो हैं वो फेसबुक की टाइमलाइन पर लगातार रोमिंग करते रहें या हम लोग यूट्यूब पर घटिया किस्म के वीडियोस देखें, तो क्यों ना हम सब लोग इकट्ठे हों यहाँ फेसबुक पेज पर और अपनी बात रखें और शायरी सुने। और जो मेरे मित्र पंजाबी के हैं, बहुत से लोग हैं पंजाबी के, बहुत सारे मेरे दोस्त ने, मेरे विद्यार्थी ने ਜਿਹੜੇ इस वेले देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो जे उन्होंने कोई खास सुनना होगा तो आप उस तरह की गलबात वाल भी चल सकते हैं। उन्होंने वो अपना कमेंट कर सकते हैं कि उन्होंने जे कुछ खास सुनना हो तो। पर यह है कि मैं अपनी गल जी वो शुरू करदा एक गज़ल तो पंजाबी का शायर हूँ। और मैं एक बात, जो हमारे गैर पंजाबी भाषी लोग हैं, जो उर्दू के लोग होंगे, ज़ाहिर है कि सहारनपुर का ये पेज है, सहारनपुर की लोग ज़्यादा जुड़े हुए होंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पंजाबी की गज़ल है उसकी इब्तिदा, उसकी शुरुआत उर्दू गज़ल के आसपास या थोड़ा सा पहले हुई। उर्दू गज़ल के जो पहले शायर हैं वली दक्कनी या अमीर खुसरो साहब हैं, लेकिन वली दक्कनी को एक पूरे उर्दू गज़ल के एक अलग पड़ाव के शुरुआत के लिए जाना जाता है। तो जो हमारे सुल्तान बाहू साहब हैं पंजाबी के शायर, सूफ़ी शायर हैं, वो भी उसके कंटेम्प्रेरी हुए और सुल्तान बाहू साहब ने कुछ गज़लें भी लिखी। वो गज़लें हम लोग कोट भी करते हैं। और उसके बाद जो पहले साहिबे दीवान हमारे शायर हुए पंजाबी के, वो थे मौला बख्श कुश्ता जी। वो हाली पानीपति के कंटेम्प्रेरी थे, उनके समकाली थे और एक ही दौर में उन्होंने अपनी पूरी जो शायरी लिखी। उसके बाद एक पूरा काफ़िला रवां होता रहा। उर्दू में भी साहिर लुधियानवी हैं, तो हमारे पंजाब से ही थे, लुधियाना से थे। उसके बाद एक पूरा काफ़िला जो पंजाबी में भी गज़ल का चलता रहा। हमारे डॉक्टर जगतार और सुरजीत पात्र पंजाबी गज़ल के बहुत बड़े शायर जो हैं वो हुए हैं। सुरजीत पात्र जी तो अभी भी हमारे बीच हैं, उनको लंबी उम्र मिले। तो उसके बाद एक पूरे का पूरा जो है काफ़िला है पंजाबी में गज़ल कहने वालों का। जो लोग पंजाबी गज़ल से इतना वाकिफ़ नहीं हैं, गैर पंजाबी भाषाई लोग जो हैं, उनके लिए मैं ये दसना चाहना कि साढ़े कोले पंजाबी गज़ल का एक पूरे का पूरा काफ़िला जे इकट्ठियां इस वेले लिख रही हैं। और पंजाबी बंदे दे, पंजाबी मनुष्य का, पंजाबी आदमी का जीने का कोई ऐसा मौजू नहीं है
जो गज़ल अपने क्लेवर में ना ले रही हो और जिस पर गज़ल जो है अपनी उसको उसको सब्जेक्ट बना के और अपनी तनकीदी नज़रिए से वो गज़ल बात ना कर रही हो, उस पर अपने जो है रिस्पॉन्ड ना कर रही हो, उसको जवाब ना दे रही हो। तो इसलिए पंजाबी गज़ल का मेरी ज़बान सबको प्यारी होती है। अपनी माँ और अपनी ज़बान से सारे लोग प्यार करते हैं, मैं भी करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरी ज़बान किसी से कम है। पंजाबी दुनिया में 8वें 9वें नंबर की बोली जाने वाली ज़बान है। पंजाबी दुनिया के हर हिस्से में गए, हर हिस्से में पंजाबी का साहित्य लिखा गया। और जो हिंदुस्तान में तसव्वुफ़ के पहले आद कवि हुए बाबा शेख फ़रीद, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के शागिर्द रशीद थे, उन्होंने पंजाबी में कलाम लिखा, फ़ारसी में भी कलाम लिखा। तो इसलिए मुझे अपनी भाषा पर मान है, नाज है मुझे अपनी भाषा पर। लेकिन यह है कि आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, शायरी की कोई अपनी ज़बान होती नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात अपने आप तक, सब लोगों तक जो पंजाबी ठीक तरह से नहीं समझते हैं, वो शायरी समझते हैं। जिनको पंजाबी नहीं आती है उनको शायरी ज़रूर आती है। तो इसलिए मैं अपनी बात जो है आप सब लोगों तक जो संचारित कर पाऊँगा, कम्युनिकेट कर पाऊँगा, इसलिए मैं आप सब लोगों को इस नशिस्त में, शाम की जो नशिस्त है, नई तरह की तकनीक के मैं कई जंग जीत आया हूँ, शायद तकनीक से हार जाऊंगा। तो तकनीक से हार ना जाए हम लोग, इसलिए हम लोग इस तकनीक को नए तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपनी गज़ल, पहली गज़ल से शुरुआत करने लगा हूँ। तो यह है कि ना शब्दां दी लर्जिश जानी, ना चुपदे वरतारे समझे। ना शब्दां दी लर्जिश जानी, ना चुपदे वरतारे समझे। तू भी मैनू ओना समझी जिन्ना बाकी सारे समझे। ना शब्दां दी लर्जिश जानी, ना चुपदे वरतारे समझे। तू भी मैनू ओना समझी जिन्ना बाकी सारे समझे। तो बंसी बनी सुदर्शन चक्कर, प्रेमी सियासतदान हो गया। बंसी बनी सुदर्शन चक्कर, प्रेमी सियासतदान हो गया। राधा दा दुख बस जमुना दे निर्जन शांत किनारे समझे। मैं एक सुन्नी टाणी विचों झाक रही हरियावल दी अख। मैं एक सुन्नी टाणी विचों झाक रही हरियावल दी अख। पत झड़दी ए पौन कदे तां रुके मेरे बारे समझे। तो छूहण ताकि सेकण तेवी सख्त मनाही वारद सी पर। छूहण ताकि सेकण तेवी सख्त मनाही वारद सी पर। ना ये गल पोटियां ने जानी, ना ये गल अंग्यारे समझे। आखिरी शेर इस गज़ल का मैं तुहाडे नाल साझा करदा कि मैं उसनूं खत लिखदा लिखदा वरका खाली छड्ड दिंदा हां। मैं उसनूं खत लिखदा लिखदा वरका खाली छड्ड दिंदा हां। मेरे दिल दी व्याकुल वेदन काश वो आप मुहारे समझे। मैं उसनूं खत लिखदा लिखदा वरका खाली छड्ड दिंदा हां। मेरे दिल दी व्याकुल वेदन काश वो आप मुहारे समझे। तो एक गज़ल होर बहर दे विच, एक गज़ल बहर दे विच तुहाडे नाल सांझी करदा मैं। वो है कि मैं एक बारी फिर कहना दोस्तों, जे तुसीं कुछ खास सुनना चाहुंदे हो, खास तौर ते मेरे पंजाबी दे ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਤੂਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਐਨ ਸਾਰਾ ਕਾਰਤੂਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। तो वो है कि उदास सिमलां ते सुर्ख फुल खिड़े कि नहीं। उदास सिमलां ते सुर्ख फुल खिड़े कि नहीं। मेरे निशान मुड़ उस शहर चों मिले कि नहीं। तेरी खुशी च मैं एक रंज वांग शामिल सां। तेरी खुशी च मैं एक रंज वांग शामिल सां। तू मुस्कुराई तां अखां च हंज भरे कि नहीं। मैं सुनिया ऐतकी बेअंत बर्फबारी सी। मैं सुनिया ऐतकी बेअंत बर्फबारी सी।
ਵਿਸਾਖ ਆ ਗਿਆ, ਚਸ਼ਮੇ ਅਜੇ ਵਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਉਣੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਉਣੀ ਏ, ਅਮਲ ਤਾਸਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਸਲਾਬ ਸੀ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਰੰਗ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਸਲਾਬ ਸੀ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਰੰਗ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਸ ਸਿਮਲਾਂ ਤੇ ਸੁਰਖ ਫੁੱਲ खिड़े कि नहीं। एक और गज़ल, जो लोग पंजाब के बाहर के हैं, हमारी गज़ल में बहुत सी ऐसी शब्दावली आती है फ़ारसी के प्रभाव में जो गज़ल में आम तौर पर बरती जाती है। गज़ल का जो मिजाज है वो भी पंजाबी गज़ल ने लगभग फ़ारसी से लिया है, बहुत सी बहरें भी फ़ारसी से ली हैं। हालांकि बहरे मुतदारिक की जो बहरें हैं वो हमारे पंजाबी के अपने जो मीटर है उसके साथ चलती हैं। बैत में हम लोगों ने हमारे कुछ शायरों ने गज़लें कही हैं। बैत हमारा वो छंद है जिसमें वारिस शाह ने हीर लिखी है, जिसमें शाह मोहम्मद ने अपनी बहुत मकबूल रचना जंगनामा शाह मोहम्मद लिखी है। लेकिन फिर भी जो हमारी गज़ल की बहुत सी जो मीटर हैं, जो बहरें हैं, वो हम लोगों ने फ़ारसी से ही ली हैं। तो इसलिए बहुत से शब्दावली भी, बहुत सा जो मिजाज है गज़ल का वो भी फ़ारसी से आ गया है। तो एक गज़ल दे होर शेर के खौफ दे परछावें तो लांबे, सहम दे परले पार मिलांगे। खौफ दे परछावें तो लांबे, सहम दे परले पार मिलांगे। चिंता ना कर रुत बदलन दे, आपां फिर एक बार मिलांगे। आवा गौण दे चक्कर भुल के, जात उमर दे वखरेवें छड्ड। आवा गौण दे चक्कर भुल के, जात उमर दे वखरेवें छड्ड। रूहां उत्तों जिस्मां दी ये झूठी कुंज उतार मिलांगे। रुक जा अन्नी दौड़ दे सब दौड़ाक सड़क तो गुजर रहे ने। रुक जा अन्नी दौड़ दे सब दौड़ाक सड़क तो गुजर रहे ने। धीमी हो जाएगी जद इस दुनिया दी रफ्तार मिलांगे। पहला सब चीज़ां ते सब दी दावेदारी तय हो जावे। पहला सब चीज़ां ते सब दी दावेदारी तय हो जावे, मगरों आपां दोवें एक दूजे दे दावेदार मिलांगे। मगरों आपां दोवें एक दूजे दे दावेदार मिलांगे। हशर हंडा के जद ये सृष्टि फिर अपनी रौं विच आएगी। हशर हंडा के जद ये सृष्टि फिर अपनी रौं विच आएगी। वर्जित फल दी इच्छा लेके आपां आखिरकार मिलांगे। कमली चेतर दा चन अंबर उत्ते टंग के भुल गई सी। कमली चेतर दा चन अंबर उत्ते टंग के भुल गई सी। कहंदी सी मैं लै जाऊंगी जद भी अगली बार मिलांगे। तो चिंता ना कर रुत बदलन दे, आपां फिर एक बार मिलांगे। तो मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया कि गीत एक लाहौर नहीं, हाँ वो गीत मैं पिछले साल लिखा सी जदों साडे कुछ पंजाबी दे, जब हमारे पंजाबी के कुछ दोस्त लेखक जो थे वो लाहौर में गए। लाहौर जो आज पाकिस्तान में रह गया, पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा। पंजाब को सबसे बड़ा नुकसान पार्टीशन का ये हुआ था कि पंजाब का एक बड़ा हिस्सा, पंजाबी लोगों का, पंजाबी मुआशरे का एक बड़ा हिस्सा जो था वो उसमें रह गया, जिसे बहुत से लोग पाकिस्तान बोलते हैं। मैं उन्होंने लहंदा कहना हूं, लहंदा मतलब पश्चिम। मेरे बाबा जी पाकिस्तान की जब पार्टीशन हुई, लहंदा अड होया साडे नालों, तां वो खासे वड्डे हो चुके सी। उन्होंने सारी जिंदगी मुड़ के 2004 ਵਿੱਚ मेरे बाबा जी की मौत हुई। उन्होंने उदों तक लाहौर बहुत याद आउंदा रहा। अक्सर वो लाहौर की गल करते सी। वो लाहौर की गल करते सी तां उन्हां दी अखां विच एक सिल जम जाती सी, एक नमी उनकी आंखों में तैरती थी जब वो लाहौर की बात करते थे। तो जब पिछले साल वो लोग हमारे कुछ लेखक दोस्त, ख़ास तौर पे भाजी गुरभजन गिल होनी, वो वहाँ गए। उन्हीं दिनों मेरे बाबा जी की बरसी थी, तो मैंने एक गीत जो था लिखा और वो भेज दिया गुरभजन गिल जी को। तो उन्होंने वो वहाँ पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को सुनाया और वो गीत मेरे साथ जुड़ गया। वो एक दोस्त सुनना चाहते हैं, एक दो बंद मुझे अगर याद आते हैं तो मैं वो सुनाता हूँ।
वो ये है कि ਵੰਡੇ ਗਏ ਲੋਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ। ਵੰਡੇ ਗਏ ਲੋਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਿਆ, ਤੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਿਆ। ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ, ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ, ਧੁੱਸ ਦੇ ਕੇ ਆਵੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ, ਧੁੱਸ ਦੇ ਕੇ ਆਵੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੋ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਉਹ ਤੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਿਆ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਿਆ। ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਦੀ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਦੀ। बैल मियाँ वाली दे ते गड्डी लायलपुर दी। मेरा दोस्त लायलपुर से इरफान वारिस, मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई, वो उनको मैं अक्सर ये सतरें सुनाता रहता हूँ व्हाट्सएप पर कि गुजरा वाले तो अगे गल नहीं सी तुरदी, बैल मियाँ वाली दे ते गड्डी लायलपुर दी। चन्नू सरगोधा ते पिशौर नहीं सी भुलिया, ते कदे मेरे बाबे नू लाहौर नहीं सी भुलिया। कसूर सियालकोट लड़काना उन्होंने याद सी, आखिरी समय भी ननकाना उन्होंने याद सी। कसूर सियालकोट लड़काना उन्होंने याद सी, आखिरी समय भी ननकाना उन्होंने याद सी। बार च हंडाई सी जो टौर नहीं सी भुलिया, कदे मेरे बाबे नू लाहौर नहीं सी भुलिया। तो एक बंद सी एदा, इसी गीत का एक बंद था। जब एक बार मेरे बाबा जी जिंदगी में एक ही बार चंडीगढ़ गए, एक बार धरने ते चंडीगढ़ गया सी। लाठी खा के काली सड़क च डिग पिया सी। वो जो मटका चौक पे किसानों पे बहुत सी लाठियां भांजती है हमारी सरकारें। एक बारी धरने ते चंडीगढ़ गया सी, लाठी खा के काली सड़क च डिग पिया सी। फिर कदे नीले होए मोर नहीं सी भुलिया, ते कदे मेरे बाबे नू लाहौर नहीं सी भुलिया, कदे मेरे बापू नू लाहौर नहीं सी भुलिया। सो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले 70 सालों में बहुत सी बदकिस्मतियाँ देखी हैं। अब हम लोग एक ऐसी स्थिति के सामने हैं, एक ऐसे हालात जहां पहले तो यह होता रहा कि बहुत सी जो हमारी सियासतें थे वो खुद बच के आम लोगों को फंसा देती रही। मैं तो ये मानता हूं कि कोरोना वायरस भी इसी तरह की एक चीज़ है जिसका जो हमारी सियासतें हैं वो गलत इस्तेमाल भी कर रही हैं। लेकिन हम सब लोगों को, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਟਣਗੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਗਣਗੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਫਿਲੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ बदकिस्मतियाँ, बहुत सारियाँ बदबख्तियाँ के बावजूद आप सारे लोग लड़ांगे अपनी होंद दे लई। हमारे पंजाबी के कवि पाश ने कहा था कि लड़े बगैर जो लोग जिए उनका जीना, उनकी ज़िंदगी किसी काम में नहीं आएगी। सुकरात, मेरा सबसे फेवरेट जो स्कॉलर है, उसने भी कहा था कि जो ज़िंदगी मुसीबतों के सामने नहीं आती है वो ज़िंदगी जीने का कोई ध्येय नहीं है, कोई ज़्यादा मकसद नहीं रहता है। तो हम सब लोग, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ एक अद्धी गज़ल होर सुनाऊंगा तुहाडे कोलों। मलकीत कंबोज मेरा बहुत प्यारा विद्यार्थी है, वो जुड़िया लगातार दोस्त जिहड़े ने देख रहे ने। संतोख सोनी है इटली तो मेरा वीर छोटा भरा, मेरा अमृत देख रहा, उर्मिल प्रकाश जी चानन गोविंदपुरी होरां दे परिवार दे विचों वो देख रहे ने। मैं जगजीत बराड़ देख रहा लगातार, बहुत सारे दोस्त ने। प्रभजीत है मेरे विद्यार्थी बहुत सारे जुड़े हुए ने नाल। ते मैनूं अमित आदो आना लगातार ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ। ਹਮਜ਼ਾ ਬਿਲਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਤੋ ਦੀਪਕ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ।
तो हरजिंदर है मेरा एक छोटा भी मेरा विद्यार्थी, जिन्हों मैं मोटा कहना हूं प्यार नाल, बहुत नरम दिल मेरा विद्यार्थी है। तो इस तरीके नाल बलजिंदर लुधियाने तो मेरा प्यारा मित्र, तो दविंदर देख रहे ने लगातार। तो शमशेर मोही है मेरा भरा, पंजाबी गज़ल का, पंजाबी गज़ल की तनकीद का बहुत बड़ा नाम जो है वो लगातार देख रहे हैं। तो शमशेर ऐसे हमारे शायरों में से हैं जिनके समकाली होना, जिनके दौर में पैदा होना अपने लिए, मेरे जैसे आदमी के लिए अच्छी बात हो सकती है। तो शहजाद अली तो मेज़बान हैं, उनका देखना तो बनता ही बनता है। तो इसलिए जो बब्बू सिद्धू जी मेरा भरा लगातार देख रहा, तलविंदर शेरगिल मेरा छोटा भरा पंजाबी दे विच बहुत ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ शायर इस ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। तो मनदीप होरी लगातार, मनदीप औलख लगातार देख रहे हैं। सो थैंक यू। मैं होर एक दो गज़लां दे तुहानूं शेयर सुणाउणा। मैनूं प्रोफैसर सतीश चंद्र होरां ने कहा सीगा कि तू अद्धा घंटे तो ज़्यादा समा लाई। मुझे इस बात का पक्का इल्म है कि ज़्यादातर लोग फ्री नहीं होते हैं। अब ये जो समय होता है इंडिया में, ये परिवार के साथ खाने का और सारी चीज़ों का, डिनर का होता है। तो फिर भी मुझे एक बात का ये भी पता है कि मैंने सतीश जी को कहा, मैं कहा गुरु जी मैं इन्ना समा ला लूँगा, क्योंकि पंजाबी दे उर्दू वाले शायर तो उन्होंने तो माशाअल्लाह इको शायर सारी रात लंघा जाता है। तो सतीश जी मैंने कहते नहीं नहीं तू प्रोफैसर है, तू बोलने लग गया तो 45 मिनट तो घट तू भी नहीं हटता। तो इसलिए आप लोग बने हुए हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से हमारे मित्र जो हैं उनको मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन वो लोग ज़ाहिर है कि बाहर से जुड़े हुए लोग हैं, जो पंजाब के बाहर से हैं। उन सब का इस्तकबाल, उन सब का खैर मकदम। तो मैं एक दो गज़लों के होर तुहानूं शेर सुना देना। जदों तुसीं कहोगे कमेंट कर दो कोई जाना, फिर मैं बस कर दूँगा। हत्थ खड़ा करोगे तो उस तो बाद छुट्टी, फिर तुसीं अपनी मैं तुहानूं गज़लों के एक दो शेर सुनाना। होर वो ये है कि अपनी हौंदे कुतुब मीनार तो उतरन तो बाद, अपनी हौंदे कुतुब मीनार तो उतरन तो बाद, देखदा आले दुआले धरत ते परतन तो बाद, अपनी हौंदे कुतुब मीनार तो उतरन तो बाद, देखदा आले दुआले धरत ते परतन तो बाद, हासियां खेडां च दिन लंघे किसे सुपने दे वांग, हासियां खेडां च दिन लंघे किसे सुपने दे वांग, हर तरफ धुआं ही धुआं क्यों दिसे आथण तो बाद। तो एक शेर के तेरे मिलके जान मगरों देर तक कंपन च सां, तेरे मिलके जान मगरों देर तक कंपन च सां, थरथरौंदी पटड़ी जिद्दां रेल दे गुजरन तो बाद, थरथरौंदी पटड़ी जिद्दां रेल दे गुजरन तो बाद, मन्ने जाना पर मैं उसनूं याद आवांगा ज़रूर, मन्ने जाना पर मैं उसनूं याद आवांगा ज़रूर, पींग अंबर ते पई जद बदलियां बरसन तो बाद, अपनी हौंदे कुतुब मीनार तो उतरन तो बाद, देखता आले दुआले धरत ते परतन तो बाद। बहुत सारी नवी शायरी में पिछले लगभग 6-7 महीनों तो एक खास तरह के हालात विच मानसिक तौर के उत्ते मैं लिखी है। मैं आप तुहानूं सारी नवी शायरी सुना रहा अपनी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ किताबां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं अजे तक नहीं सुनाई। एक होर गज़ल तुहाडे नाल साझी करदा, छोटी बहर की गज़ल है। वे बहर मैनूं बहुत पसंद आई है कि इस करके ही एक बस्ती विच वसे नहीं, इस करके ही एक बस्ती विच वसे नहीं, अपने वर्गे लोग घरां लई बने नहीं, जोड़े कोल रहे पर पैर गवा आया। जोड़े हमारे जूतों को बोलते हैं, पंजाबी में जोड़े बोलते हैं। जोड़े कोल रहे पर पैर गवा आया, देखण मुड़िया सां पर किधरे मिले नहीं, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਤਮਗੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਤਮਗੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਖਬਰੇ ਕੁਝ ਸਿਰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਖਬਰੇ ਕੁਝ ਸਿਰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਖਤ ਇਤਫਾਕਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਖਤ ਇਤਫਾਕਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਉਹ ਪੁੱਛੇ तुरिए अगले सफ़र लई, रोज़ वो पूछे तुरिए अगले सफ़र लई, रोज़ मैं कह दिंदा हाँ रुक जा अजे नहीं,
रोज़ मैं कह दिंदा हाँ रुक जा अजे नहीं, इस करके ही एक बस्ती विच वसे नहीं, अपने वर्गे लोग घरां लई बने नहीं। मेरे बहुत प्यारे दोस्तों, ख़ास तौर पे जो लोग उर्दू के हैं, उनको मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि हमारे अनवर जलालपुरी साहब उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। ख़ास तौर पे वो, मैं उनको इसलिए पसंद करता हूँ कि उर्दू में जो जिन लोगों ने नज़ामत, मुशायरों की नज़ामत के दम पे अपना एक नाम बनाया, वो उनमें अनवर जलालपुरी साहब का बहुत बड़ा नाम था। वो पिछले साल उनकी मौत हो गई। उनकी एक बहुत मकबूल ज़मीन थी, उनकी गज़ल बहुत, हालांकि शायरी के उर्दू वालों ने उनको जो है नाजिम के तौर पे ज़्यादा मकबूल किया और शायर के तौर पे थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया, लेकिन मुझे वो शायर के तौर पे भी बहुत पसंद हैं। वो लोग हैं जिन्होंने भगवद गीता का उर्दू में अनुवाद किया था। ये छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। ख़ास तौर पे उस तरह के हालात में, जिद्दां दे हालात असीं पिछले कुछ सालों तो अपने देश दे विच देख रहे हैं, हंडा रहे हैं, उन्हां हालात दे विच इस तरह दियां इंटर कल्चरल, इंटर सिविलाइजेशनल ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रैडिशनस ने उन्होंने अगे लियाउण की ज़्यादा लोड़ है। तो इस करके दोस्तों, मैनू अनवर जलालपुरी साहब बहुत पसंद सी। ते अनवर जलालपुरी साहब का एक बहुत मशहूर गज़ल है, उन्होंने एक अलग तरह की बहर में लिखी है। वो है कि शब को दिन को धूप में चलना, शब को मोम सा जलना, ये अजब कहानी है, हम फ़कीर लोगों के फूल से लड़कपन की धूल सी कहानी है, कुछ इस तरह से करके वो बहर मैंने पंजाबी में ली, तो पंजाबी दे विच मैं उहदे ते गज़ल लिखी है। मैं तुहानूं वो ज़रूर सुनाना। एक मेरे दोस्त ने सिफारिश की है कि सड़कां सुड़कां, वो आप वो नहीं सुनाऊंगा मैं, सड़कां सुड़कां वो अजब तरह की बात है। लेकिन वो है कि फिर ओही वक्ता है, शमशेर मैं तुहाडे लई खास तौर पर सुनाउण लग्या, ये तुसीं देखना इहदे विच सारा। फिर ओही वक्ता है, फिर ओ सरोते ने, फिर ओ कहानी है, वेरवे पड़े हुए लफ्ज़ सब कसे हुए, पीड़ अद्दो रानी है। मेरी माड़ी आदत है, फिर नींद आवेगी रोज़ वांग जिस वेले, शहर दे स्टेशन तो रेल 12:30 दी खड़ के लंघ जानी है। एक कथा जो बचपन तो नाल नाल तुरदी है, उस च दिस हदे तीकर, बेबसी है माँ प्यो दी, ना ही कोई राजा है ना ही कोई रानी है। मेले विच गवाच गए बाल वांग कल्ला मैं, घिर गया हाँ दुनिया विच। मेले विच गवाच गए बाल वांग कल्ला मैं, घिर गया हाँ दुनिया विच। हर नज़र कुणखी है, चेहरा अणपछाता है, वाज बेपछाणी है। तो एक शेर देखना, संतोख सुखी मेरा भरा, साडा पंजाबी कविता का बहुत वड्डा नाम, पंजाबी चिंतन का नाम, वो साडे नाल जुड़िया। मेले विच बहुत सारे लोग ऐहो जे ने, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके लिए लगभग 50-60 आदमी 40-45 लोग तो देखते ही रहे हैं अमूमन, 50-60 तक, तो उनको मैं जानता नहीं हूँ। हालांकि पंजाबी के कुछ लोग भी हमारे मित्र जो हैं वो देखते रहे हैं, तो उन सब का मेरे मन में बहुत अभिन्न स्थान है। तो धन्यवाद आप सब लोगों का, आपने अपनी शाम मेरे लिए जो है वो ख़राब की तो मैं नहीं कहूँगा। तो परत परत तन्हाई सरसरों दी पुरवाई, सर्द सर्द अंधियारा, परत परत तन्हाई सरसरों दी पुरवाई, सर्द सर्द अंधियारा, कह रहा है एक दीवा हौसला न हारी, ये रात बीत जानी है। सीनियां च दिल धड़के घर दी खब्बी अख फड़के, कंधा रोण सिर फड़के। सीनियां च दिल धड़के घर दी खब्बी अख फड़के, कंधा रोण सिर फड़के। इश्क ते रवायत विच कैद ते बगावत विच कशमकश पुरानी है। फिर वही वक्ता है, फिर वो सरोते ने, फिर वो कहानी है, वेरवे पड़े हुए लफ्ज़ सब कसे हुए, पीड़ अद्दो रानी है। तो ये थी वो गज़ल जो मैंने अनवर जलालपुरी साहब के ज़मीन पे लिखी हुई थी। कोई जे तुसी कुछ होर सुनना चाहुंदे हो विशेष, तो आपां उस तरह की गल कर सकते हैं। जे नहीं तो फिर मैनूं लगदा कि हुण आपां ख़त्म करिए ये।
ਸਿਦਕਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਰੋਸੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵਬਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ची गवेरा की वो मैंने गल याद आ रही है, ची गवेरा की वो बात मुझे याद आ रही है जिसमें उसने कहा है कि जब तक इस दुनिया का आखिरी आदमी भूख में सोता है, भूखा सोता है, तब तक यह जंग जो है जारी रहेगी। बिना शक अपना लेखक अपना एक वखरा मुहाज है, हम लोगों का एक अलग तरह की जंग है। लेखकों की तलवार लेकर लेखक नहीं लड़ता है, लेकिन कलम के साथ, अपने शब्दों के साथ, अपने सुखन के साथ ज़रूर वह एक जंग का हिस्सा रहता है। तो ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਰਚਰਨ ਚੋਲਾ ਹੁਣੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਜੁੜਿਆ। ਤੋ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਅਮਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਈਵਨ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇਵਰਾਜ ਦਾਦਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰਪੱਕ ਗਜ਼ਲਗੋ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਰੂਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵੱਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਖੇਡਣ ਵੱਲ ਹੈ, ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਫਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜੇ ਹੋਏ ਅਲੇਹੇ ਵਾਂਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੰਡਰਰੇਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਮਾਈਆਂ ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਲਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਨੇ, ਗੈਰ ਮਾਨਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।